जेसीबी डायमंड रोबोट वर्सेस थैनोस एलियन। ये क्या हो रहा है? जेसीबी डायमंड रोबोट और एलियन के बीच लड़ाई। हाँ, सही सुना। दरअसल कुमार का था वो रोबोट और हमेशा एलियन के साथ वो कंपटीशन करते रहता था। कुमार को अपने रोबोट पर बहुत ही घमंड था। मेरे जेसीबी डायमंड रोबोट को कोई नहीं हरा सकता। ये दुनिया का सबसे पावरफुल रोबोट है। ये एलियन भी फीके है मेरे रोबोट के सामने। दुनिया की कोई ताकत मेरे जेसीबी डायमंड रोबोट को हरा नहीं सकती। कुमार का तो ये अब पैशन बन गया था, लेकिन उसका दोस्त दिनेश उसकी इस हरकत से बड़ा ही नाराज था। वो उसे बहुत समझाता है। देख यार दोस्त, तुम जो ये कंपटीशन करते रहते हो, इसका बहुत ही गलत अंजाम हो सकता है। छोड़ दे ये एलियन को बुलाना और उनके साथ लड़ाई करना। तुम्हारे पैशन से कई धरती पे खतरा ना बढ़ जाए। अरे डरपोक, खुद तो तू बहुत डरता है और मुझे भी अब डराने की कोशिश कर रहा है। ये एलियन कमजोर होते हैं। देखता नहीं क्या कैसे ये मेरे रोबोट से हर बार हार जाते हैं। आज तक ऐसा कोई एलियन पैदा नहीं हुआ। कुमार को अपने रोबोट पर बहुत ही घमंड था, लेकिन उधर दूसरे प्लेनेट पर एक ऐसे एलियन ने जन्म लिया था जो कुमार का घमंड तोड़ने जल्द ही धरती पर आने वाला था, जिसका नाम था थैनोस। दूसरे प्लेनेट पर थैनोस को कुमार के इस एलियन और रोबोट कंपटीशन की बात पता चलती है और वो कहता है, मामूली इंसान हम जैसे एलियन से मुकाबला करेंगे। मैं तो इस पूरे यूनिवर्स पर राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी ताकत जल्द ही सारी यूनिवर्स को पता चल जाएगी। एक बार उस रोबोट को तो देख लूं पहले। थैनोस सारे एलियंस में सबसे पावरफुल एलियन था। वो यूनिवर्स पर अपनी हुकूमत साबित करना चाहता था। एक बार थैनोस अपनी स्पेसशिप से धरती पर आ ही जाता है। थैनोस कुमार के कंपटीशन वाली जगह जाता है और कुमार से कहता है, कहा है तुम्हारा जेसीबी डायमंड रोबोट। मैं उसके साथ मुकाबले में हिस्सा लूंगा और उसे चुटकी में हरा दूंगा। बुलाओ उसे। जेसीबी डायमंड रोबोट थैनोस के सामने आता है और उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में जेसीबी डायमंड रोबोट हार जाता है। थैनोस अपने प्लेनेट पर जाने से पहले तबाही मचाकर चला जाता है। तब दिनेश कहता है, देखा कुमार, आखिरकार तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया। मिल गई तुम्हें तसल्ली। हार गया ना तुम्हारा ये रोबोट। अब बंद करो अपना ये खेल। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने रोबोट को फिर से अपडेट करूंगा और उस थैनोस को हरा के दिखाऊंगा। कुमार अपने जेसीबी डायमंड रोबोट को एक बार फिर से अपडेट करता है। वो उसे इतना पावरफुल बनाता है कि थानोस भी उसका सामना ना कर पाए। कुमार का रोबोट मुकाबले के लिए तैयार था। उधर थानोस को ये बात पता चलते ही वो फिर से स्पेसशिप से धरती पर आता है। फिर से जेसीबी डायमंड रोबोट और थानोस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार भी रोबोट कमजोर हो रहा था। तब कुमार अपने रोबोट के वेपन्स को अपग्रेड करता है और उन्हें एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इस बीच लड़ाई में थैनोस भी थोड़ा कमजोर हुआ रहता है। ओह, अब तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन मैं भी खुद को अपग्रेड करके फिर से वापस आ जाऊंगा। इस तरह थैनोस अपनी स्पेसशिप से वहां से चला जाता है और कुमार बहुत ही खुश होता है कि उसका जेसीबी डायमंड रोबोट ने थैनोस को हरा दिया। मैजिकल टाइगर वुल्फ वर्सेस रोबोट टाइटन मॉन्स्टर। अंधेरी गुफा में अचानक कुछ हलचल महसूस होने लगी। एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी यहाँ से वहां चहलकदमी कर रहा था। वो गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वो दो पैरों पर चलने वाला एक ऐसा प्राणी था जिसका शरीर बाघ के जैसा और सिर भेड़िए जैसा। लोग उसे मैजिकल टाइगर वुल्फ के नाम से जानते थे। ये तो हद हो गई। रोबोट टाइटन मॉन्स्टर का कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक एक करके वो मेरे साथियों को मार रहा है। वो इंसानों के लिए भी खतरा बन चुका है। किसी भी कीमत पर उसको रोकना बहुत जरूरी है। मैजिकल टाइगर वुल्फ अकेला नहीं था। उसके जैसे और कई साथी थे जिन्हें उस टाइटन मॉन्स्टर ने मार डाला था। वो अब अकेला ही बचा था। बेचारे उसके साथी इंसानों की मदद करने के चक्कर में खुद शहीद हो चुके थे।
पर कोई भी उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब नहीं हो पाया था। मैजिकल टाइगर वुल्फ उन सब में ज्यादा ताकतवर था। उसके पास कई जादुई पावर्स थी। मेरे साथियों ने टाइटन मास्टर को कम आंका था, इसलिए उसके सामने ये टिक नहीं पाए और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करूंगा और इस बार उसे मात देकर ही आऊंगा। रोबोट टाइटन मॉन्स्टर अंतरिक्ष से आया हुआ एक शैतान था जो पूरे मानव जाति और उनके रक्षकों को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर आया था। उसे पृथ्वी पर कब्जा जमाना था और अपने साथ अपने साथियों को भी यहाँ लाने के उसके इरादे थे। उसे मारना बहुत ही मुश्किल था। अपने साथियों को यहाँ लाने के उसके इरादे थे। किसी भी हथियार का उस पर कोई असर नहीं होता। मैजिकल टाइगर वुल्फ के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले तो ये जानना था कि उसकी कमजोरी क्या है और उसे खत्म कैसे करे। वो इसी मुसीबत का हल ढूंढने में लगा था। आखिरकार उसके हाथ कुछ ऐसी चीज लगी जिससे सारी मुसीबतें चुटकियों में हल हो जाती। सारे के सारे टाइगर वुल्फ खत्म हो चुके हैं। अब इन इंसानों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जल्द ही यहाँ हम लोगों का राज होगा। इतनी भी क्या जल्दी है? एक बार मुझसे तो मिल लो, शायद तुम्हारी सोच बदल जाए। मैं तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अपने साथियों की मौत का बदला भी तो लेना है तुमसे। दोनों ताकतें आपस में भिड़ गए। टाइटन मॉन्स्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथों एक टाइगर वुल्फ जिंदा बच गया था। उसे अपने सामने देखकर उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसने सोचा बाकी साथियों की तरह वो इसे भी आराम से निपटा देगा, पर यहीं पर उसने गलती कर दी। उसे नहीं पता था ये टाइगर वुल्फ बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर और मैजिकल है। बस थोड़ी सी देर में उसकी समझ में ये बात आ गई और अब उसने भी पूरी ताकत के साथ टाइगर वुल्फ का सामना किया। तो तुम बाकियों से ज्यादा ताकतवर हो, पर कोई फायदा नहीं। तुम फिर भी मुझे मार नहीं सकते। मैं अमर हूँ मैं। देखते हैं कौन किसको मारता है। दोनों आपस में टकरा गए। बहुत देर तक उनकी लड़ाई जारी रही। फिर ऐसा वक्त आया जब टाइगर वुल्फ ने अपना मैजिक चलाया और टाइटन मॉन्स्टर को पूरी तरह से बेड़ियों में जकड़ लिया। पर वो आगे कुछ कर पाता इससे पहले ही मॉन्स्टर ने बड़े ही आसानी से बेड़ियों को पिघला दिया। ऐसे तो 3 बार होने लगा। टाइटन मॉन्स्टर खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगा। उसकी इस मौके का फायदा उठाते हुए टाइगर वुल्फ ने हीटेरोजेनस आइस उस पर डाल दी, जिस वजह से वो पूरी तरह से जम गया। अब ना तो वो हमला कर रहा था ना तो कुछ कर पा रहा था। उसी वक्त टाइगर वुल्फ ने उस पर जोरदार हमला करके उसके जमे हुए शरीर के हजारों टुकड़े कर दिए और अपने जादू से आग उत्पन्न कर उस आग में उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेट कर डाल दिया। यहीं पर टाइटन मॉन्स्टर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैजिकल टाइगर वुल्फ ने अपने साथियों का मौत का बदला ले लिया और पूरी मानव जाति को टाइटन मॉन्स्टर के कहर से भी बचा लिया।